हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं यूनिट 2 को पूरा का पूरा कंप्लीट करने इसी लेक्चर में। तो आज होगा कंप्लीट पाइथन यूनिट 2। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है यूनिट 2 का। यूनिट 1 का जो सिलेबस है ये सारा ये हमने पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था और आज जा रहे हैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने यूनिट 2। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लूप से। ठीक, अब देखिए लूप होता क्या है। लूप क्या होता है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ठीक, एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ये एक सिंगल स्टेटमेंट को या फिर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को n टाइम्स तक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जब तक इसका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। यानी कि बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो यही हमारा होता है लूप, मतलब लूपिंग। अब लूपिंग में क्या हो गया कि बार बार क्या करेगा, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा एक सिंगल स्टेटमेंट को या फिर एक ब्लॉक स्टेटमेंट को। ये बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाता हो। अब देखिए, अगर ये हमारा फॉल्स हो गया, अगर हमारा कंडीशन ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तब हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही हमारा होता है लूप। ठीक, तो हमने सोचा कि भाई पहले जान लेते कि लूप होता क्या है वास्तविक में। अब देखिए, जो बेसिकली पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट। पहला हमारा प्रोवाइड करता है व्हाइल स्टेटमेंट और उसके बाद फॉर लूप। ठीक, अब देखिए, बोथ द लूपिंग स्टेटमेंट परफॉर्म द सेम टास्क, ओनली द डिफरेंस देयर सिंटैक्स। ये दोनों सेम ही टास्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो इनका सिंटैक्स होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, अब मैंने क्या बताया आपको कि लूपिंग क्या होता है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। तो इसके बारे में देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। अब देखिए, पाइथन स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एट दे अपीयर इन द प्रोग्राम। ठीक, बट देयर मे बी सम रिक्वायरमेंट व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन ए कंडीशन। इवन देयर मे बी सम सिचुएशन वेयर वी वांट टू एग्जीक्यूट ए सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट। देखिए, अगर हमारा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में, और दूसरा हमारा होता है लूपिंग कंडीशन, जिसमें हमारा होता है व्हाइल और दूसरा क्या होता है, फॉर। अब यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप क्या होता है। ये जो हमारा व्हाइल लूप होता है ये क्या होता है, तो व्हाइल लूप भी एक क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है और ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट को या फिर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक n टाइम्स तक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये तब तक करता है जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाए। यानी कि ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट को कि बार क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप का एग्जाम्पल। अब देखिए हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, किसकी तुलना में, फॉर लूप की तुलना में। फॉर लूप की तुलना में ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है और ये इससे लेंदी प्रोसेस नहीं होता है इसकी तुलना में। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि मान लीजिए एक प्रोग्राम हमारा है i=1, ये हम यहाँ पर करने जा रहे हैं व्हाइल लूप से इस प्रोग्राम को। i= क्या हो गया, 1 हो गया। अब व्हाइल i ≤ 10, अब प्रिंट करेंगे i। ठीक, तो i
i प्लस 1। ठीक, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग जा रहे करने फॉर लूप से। तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक क्या होगा, ये प्रिंट होगा। 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट होगा। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग जा रहे करने फॉर लूप से। तो देखिए क्या होता है, फॉर i इन रेंज 1, तो प्रिंट i। अब देख लीजिए यही चीज कितना यहाँ पे छोटा हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग फॉर लूप। देखिए फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्या, रेंज। अब इसका हम लोग देखेंगे पूरा डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रेंज को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा एक वेरिएबल i है इन रेंज 1, 11। अब यहाँ पे जो i है, दिस इज काउंटर वेरिएबल। i हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे जो i है ये क्या है, काउंटर वेरिएबल है। अब ये हमारा जो है एक स्टार्टिंग वैल्यू है 1, और जो यहाँ पे ये 11 है ये हमारा क्या है, एंडिंग वैल्यू है प्लस 1 वैल्यू। तो ये हमारा हो गया फॉर लूप। फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज को प्रोवाइड करते हैं। i हमारा क्या है, एक काउंटर वेरिएबल है। पहला हमारा होता है स्टार्टिंग वैल्यू और ये हमारा होता है एंडिंग वैल्यू। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट i, तब यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट i करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे 1 से लेकर के 10 तक। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा, 1 से यहाँ पे इंक्रीज होगा। भाई यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। तो यही हमारा हो गया फॉर लूप। अब मैंने क्या बताया, तो वाइल लूप में क्या होता है, इससे लेंदी प्रोसेस होता है वाइल लूप। अब यहाँ देखिए फॉर लूप के लिए सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ थोड़ा जूम कर लूँ। अभी ये देखिए फॉर लूप के लिए सिंटैक्स, पहला सिंटैक्स फॉर i इन रेंज। अगर हमारा i क्या हो, रेंज में हो, तब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू होगा और क्या होगा यहाँ पे, कामा एंड वैल्यू। दूसरा सिंटैक्स फॉर i इन रेंज, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर i इन रेंज। तब यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू, अब इसका एग्जांपल देख रहे हैं, एंड वैल्यू, और यहाँ पे होता है स्टेप वैल्यू। अब इसका देखिए एग्जांपल, प्रोग्राम नंबर पहला, मान लीजिए आपको यहाँ प्रिंट करना है 1 से लेकर के 10 तक। हम देखिए कैसे लिखेंगे इसका प्रोग्राम, फॉर i इन रेंज 1, 1। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा इंड वैल्यू होता है, मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ देखिए जो हमारा इंड वैल्यू होता है इस पर हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। अब आपको ये प्रिंट करना है, तो यानी कि आपको यहाँ पे इंड में क्या करेंगे, इंड वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे i
तो हमारा यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा प्रोग्राम का। अब यहाँ पे आपको प्रिंट करना 1 से लेकर के 10 तक। कैसे करेंगे? देखिए फॉर आई इन रेंज 10, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, आप समझ में आएगा आपको। देखिए 10 से लेके करना है 1 तक प्रिंट। स्टार्ट वैल्यू देखिए आप क्या है, 10 है, मैंने क्या लिखा, 10 लिखा। दूसरा यहाँ पे इंड वैल्यू क्या है, इंड वैल्यू, इंड वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे 1 है तो आप क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, 10 से लेकर के 10, 9, 8, कितना हो डिक्रीमेंट, -1 -1। तब यहाँ पे इसका -1 करेंगे तो 0 आएगा। ये हमारा हो गया इंड वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, -1, मतलब 10, फिर उसके बाद 9, 8, तो 1 माइनस, फिर -1, फिर -1, यानी कि स्टेप वैल्यू हो गया हमारा -1। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दूसरा दे रहा हूँ, फिर प्रिंट करना है 2 से लेकर के 20 तक। अब कैसे लिखेंगे आप लोग, फॉर आई इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है, 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंड वैल्यू, अब देखिए इंड वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट यहाँ देखिए 2 से लेकर के 20 तक, जब इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे तो इंड वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए +1 जोड़ देते हैं, +1। इंड वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, +1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ करेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 करेंगे तो देखिए 21 हो गया। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 2, 2, 2, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो स्टेप होगा, स्टेप वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो यही हमारा हो गया फॉर लूप के बारे में। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आई करेंगे, बस। अब आगे देखिए नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप। अब देखिए नेस्टेड लूप क्या होती है। अगर आपको लूप दी गई है, अगर आपको लूप दी गई है और आप इसी लूप के अंदर फिर एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं, इस लूप के अंदर मान लीजिए आप फिर एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है, नेस्टेड लूप होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। अभी सारे का अभी आप देखेंगे पूरा डिटेल से, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम देखिए पहले इसको देख लीजिए थोड़ा एग्जांपल इसका। तो मैंने क्या बताया कि नेस्टेड लूप क्या होता है, कि कोई भी लूप आपको दी गई है, आप उस लूप के बॉडी में से या फिर आप उस लूप के पार्ट में से एक अलग सा लूप स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो यही हमारा हो गया नेस्टेड लूप। एग्जाम्पल i = 1 while I is less than 5, j = 1 while j is less than 5, print j = j + 1, I = I + 1। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक while लूप यहाँ पे है और फिर आपने यहाँ पे एक अलग while लूप स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप। अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। देखिए ब्रेक क्या होता है, ब्रेक कब होगा लूप हमारा। देखिए ये ब्रेक क्या होता है कि जहाँ कहीं भी हमारे पाइथन के प्रोग्राम में एनकाउंटर होगा, जहाँ भी एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर हुआ, तब क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए अब फिर इसके बाद स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कंटिन्यू के बारे में, तब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या होगा, एनकाउंटर होगा, तब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये फिर हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, यानी लूप हमारा इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में। हम देखिए ब्रेक,
ब्रेक का एग्जाम्पल देख लीजिए, i इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन एंड इक्वल टू 5 इफ i डबल इक्वल टू 3 ब्रेक i प्लस 1। अब इसका आउटपुट देखिए, i हमारा ऊपर गया, यहाँ पे गया i। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे i ले रहा हूँ, i इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, 1 लिया। अब i मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ गया। अब देखें कि i क्या है, 5 छोटा है, बराबर नहीं है। फिर नीचे आएगा कि i हमारा 3 से यहाँ 3 बराबर नहीं है, i हमारा 1 3 के बराबर नहीं है, यानी कि प्रिंट करेगा i 1। 2 गया ऊपर, अब 2 यहाँ 5 छोटा है, 2 इसके बराबर नहीं है, प्रिंट हुआ 2। लेकिन जैसे ही मैं i का यहाँ पे वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 आया। अब 3 यहाँ 5 से क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे 3 के बराबर है, यानी यहाँ पे आपका जैसे ही 3 गया यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तब यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। दिखाने इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, i1 यहाँ पे गया, 5 छोटा है, प्रिंट हो गया, यहाँ बराबर नहीं है 3 के। 2 लिया, 2 भी 5 छोटा है लेकिन 2 इसके बराबर नहीं है, 2 आ गया। 3 यहाँ पे गया, 3 छोटा है लेकिन 3 क्या हो गया, बराबर हो गया इसके। तब यहाँ पे 3 के केस में टर्मिनेट हो गया, यानी इसका आउटपुट 1 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए कंटिन्यू का केस, कंटिन्यू का एग्जाम्पल देखिए, i इक्वल टू 0 वाइल i प्लस 1 इफ i डबल इक्वल 3 कंटिन्यू, उसके बाद प्रिंट i। अब इसका आउटपुट देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे i इक्वल टू 0, इसका क्या होता है कंटिन्यू का, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होने के बाद फिर यहाँ पे लूप आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, i इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। अब 0 यहाँ पे गया, 5 से क्या है, छोटा है, यानी यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 3 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इसको छोड़िए। अब आइए आगे, i इक्वल टू 1, 1 यहाँ पे गया, 5 क्या है, छोटा है, यहाँ पे देखिए इसके बराबर नहीं है, 1 प्रिंट हो गया। 2 यहाँ पे गया, 5 क्या है, छोटा है, इसके बराबर नहीं है, 2। 3 यहाँ पे गया, छोटा है, 3 इसके बराबर है, इसके बराबर है, तब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हुआ, अब यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 देखिए, यहाँ पे गया, छोटा है इसके, यहाँ बराबर नहीं है, प्रिंट हो गया 4। इसी प्रकार 5 ऊपर गया, 5 देखिए क्या है, इसके i यहाँ पे 5 के बराबर है, यहाँ देखिए इसके बराबर नहीं है, 5 प्रिंट। 6 लिया, अब 6 जैसे यहाँ पे गया तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, 6 प्रिंट हो गया। अब 7 यहाँ पे लेंगे नहीं, तो यानी कि कंटिन्यू क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है और उसके बाद हमारा लूप कंटिन्यू स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन हमारा ब्रेक में नहीं होता है। जैसे ही टर्मिनेट हुआ उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ये नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, टर्मिनेट होता है और उसके बाद फिर लूप क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारा हो गया ब्रेक और कंटिन्यू में, मतलब यहाँ पे डिफरेंस हो गया। और इन दोनों का मैंने एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया कि कंटिन्यू कैसे होता है, ब्रेक कैसे होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। अब पाइथन में जो हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, ये हमारा यूज होता है किसके लिए, कंडीशनल एजुकेशन के लिए या फिर ब्रांचिंग के लिए। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, एक कंट्रोल करता है फॉलो ऑफ द प्रोग्राम को। मैंने क्या बताया कि हमारा इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसका उपयोग यही होता है कंट्रोल एजुकेशन के लिए या फिर ब्रांचिंग के लिए। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है
ये हमारा क्या होता है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करता है। अब इफ स्टेट में कंबाइंड होते हैं कुछ ऑपरेटर, जैसे कि हमारा क्या हो गया, इक्वलिटी हो गया, इसका सिंबल ए होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू। तो यही हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट। इसका यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड। अब यहाँ आगे देख लीजिए इफ इल्स स्टेटमेंट, ये क्या होता है, इसका उपयोग दोनों के लिए होता है, मतलब फॉल्स के लिए भी होता है और यहाँ पे ट्रू के लिए भी होता है, लेकिन इसका उपयोग केवल ट्रू के लिए होता है। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, इसका उपयोग, देखिए इसका उपयोग एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, किसके लिए, ट्रू पार्ट के लिए और यहाँ पे फॉल्स पार्ट के लिए, जो आपका कंडीशन दी गई हो। अगर यहाँ पे देखिए अगर कंडीशन ट्रू हो देन इफ ब्लॉक कोड इज क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इफ कंडीशन इज फॉल्स द एल्स ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तब यहाँ पे एल्स ब्लॉक, देखिए अगर इफ कंडीशन ट्रू है तब यहाँ पे इफ ब्लॉक क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तब यहाँ पे एल्स ब्लॉक, यानी इफ ट्रू के लिए देखिए ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अगर ये ट्रू है तब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स है तब यहाँ पे एल्स ब्लॉक क्या होगी, एग्जीक्यूटेड। अब आगे देखिए, अब पूरा मैंने समझा दिया आपको सारा चीज़। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ देख लीजिए। इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड होता है। अब ये सब पढ़ते हुए चले जाइए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा चीज़। ये हमारा हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। जिसको लिखना हो लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए और देखिए और लिखिए। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, सब चीज़ मैंने बता दिया। देखिए नेस्टेड का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब लूप क्या होता है मैंने वही बता दिया। फॉर लूप देखिए यहाँ पे है, ये लिख लीजिए। वीडियो को रोकिए, थोड़ा थोड़ा लिख ले आइए। एग्जाम्पल देखिए उसका दिया गया नेस्टेड लूप का। देखिए सारा चीज़ मैंने पूरा बता दिया है। देखिए लिखिए, ये भी ख़त्म। ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए और देख लीजिए, पूरा मैंने बता दिया। पाइथन ब्रेक क्या होता है एग्जाम्पल के साथ बता दिया। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है अभी मैंने बताया, इसको भी देख लीजिए। ये हमारा है पाइथन पास। पाइथन पास क्या होता है ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, पढ़ लीजिए। नहीं आएगा तो कल हम इसके बारे में बताएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 पाइथन पास। यहाँ जिसको देखना हो देख लीजिए। इसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे इसके बारे में। तो आज हमारा कंप्लीट होगा यूनिट 2। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।